हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गुड्डू की गाइड पर। दोस्तों, आप लोग के भारी डिमांड के बाद हमने यह कोशिश किया है कि टीजीटी का कुछ सब्जेक्ट का फाइनल जो कट ऑफ क्या रह सकता है वह आप लोग के समक्ष लाने का प्रयास किए हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में यही कट ऑफ पे बात करेंगे और डिटेल एनालिसिस में बात करेंगे कि क्या कट ऑफ एग्जैक्ट नियर अबाउट नंबर हो सकता है। क्योंकि आप लोग देखे होइएगा कि 6 to 8 में जो हमने कट ऑफ दिया था वह लगभग उससे कम ही गया है, ज़्यादा नहीं गया है। और मैं प्रत्येक वीडियो या लाइव में आता हूं तो आप सभी जानते हैं कि मैं मैक्स टू मैक्स कट ऑफ देता हूं, यानी मैक्सिमम कट ऑफ देता हूं। उससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद ना के बराबर होती है, बिल्कुल नहीं होती है। उससे कम जितना आप सोच लो उससे ज़्यादा नहीं जाती है। तो मेरे कट ऑफ में अगर आप बैठ रहे हो तो इसका मतलब है कि आपकी जॉब सुनिश्चित होने वाली है। और मेरे कट ऑफ से कम भी नंबर है तो आप रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। और मेरे कट ऑफ से ज़्यादा है तो कोई बात ही नहीं है, चूँकि हम जो कट ऑफ देते हैं, बार बार कहते हैं, वह मैक्स टू मैक्स कट ऑफ देते हैं ताकि उससे ज़्यादा ना जाए, उससे कम रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए आप जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो या लाइव वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। टीआरई 4 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको बता दें कि इसके लिए भी यह चैनल बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाला है। बहुत जल्द इस चैनल पर क्वेश्चन का मैराथन चलने वाला है। मैराथन कहने का मतलब कि जो क्वेश्चन टीआरई में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का पूरा अच्छे से पोस्टमार्टम किया जाएगा इस चैनल पर, पूरा एक एक एनालिसिस के साथ। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बने रहिए। या अन्य भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके अपडेट के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रह सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। और आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी के कुछ सब्जेक्ट के बारे में, जैसे एसएसटी हो गया, गणित हो गया, और भी अन्य सब्जेक्ट हैं। तो बारी बारी से हम सभी सब्जेक्ट का बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी बात करें इस वीडियो में तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एसएसटी का। और एसएसटी का कट ऑफ तक अंतिम पहुंचने तक क्या पहले उसके पहले कुछ पहलू है जिस पर मैंने ध्यान दिया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि एसएसटी में सीट कितनी है। तो एसएसटी में टीजीटी की बात करें तो सीट कितनी है, तो लगभग आप यहाँ देख रहे होइएगा 1600 आंकड़ा दिया हुआ है एसएसटी का। और वहीं गणित की बात करें तो गणित में 2030 आंकड़ा दिया हुआ है। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले एसएसटी की बात कर लेते हैं। और यह जो रोस्टर आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह 75% आरक्षण के आधार पर बना हुआ है। 75% कहने का मतलब कि अब जो फाइनल रोस्टर आएगा, अब वह रोस्टर आपको आएगा 50% पर, यानी यूँ समझ लीजिए कि 60% लगभग आरक्षण पूर्ता है। तो 60% आरक्षण पर अब रोस्टर आएगा। तो 60% आरक्षण पे आएगा तब सीट क्या रहेगी जनरल की। जैसे अभी तो आप देख रहे हैं कि जनरल का सीट कितना दिखाया जा रहा है, 421, जिसमें से 159 महिलाओं का है, यानी 35% क्षैतिज आरक्षण है 9-10 में। तो इन महिलाओं के लिए 421 में से 159 निकल जाता अगर इस रोस्टर पे आता तो। लेकिन यह रोस्टर चेंज होगा और अभी का क्या स्थिति बनेगा जब 60% आएगा। तो चलिए हम सारे कैटेगरी का तो नहीं निकालेंगे, बट थोड़ा सा जो सीट है जनरल का बेस मानकर हम निकालेंगे। तो चलिए जनरल का सबसे पहले हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा ये भी देख लीजिए आप लोग कि इसमें पार्टिसिपेंट कितने लोग किए थे। सीट तो आप लोगों ने देख लिया 1600 है। और यहाँ पे देखिए कितने लोग पार्टिसिपेंट किए थे। तो पार्टिसिपेंट करने वाले लोगों की संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। सोशल साइंस में टोटल पास कितने थे, तो 19,000 बीसी में, ईबीसी में 15,000 के करीब में, एससी में 7,000 के करीब में, और एसटी में 438, और जनरल में 19,850, यानी 20,000 के करीब में। और यह आंकड़ा टोटल हो जाता है 62,000।
62,000। और इसके पहले जो स्टेट हुआ था उसमें भी लगभग 28,000 लोग पास थे। तो कुल मिला के बात करें तो यह आंकड़ा आपको 90 के करीब में छूता था। लेकिन TRE 1 और TRE 2 ये दोनों में लगभग 11-12 की बात करें जो डायरेक्ट SST में फाइट करते हैं, वैसे लोगों की लगभग हम आपको बता दें कि 30,000 सिलेक्शन हो चुका है। 30,000 से ज़्यादा ही हम कम ही बता रहे हैं जो डायरेक्ट SST में फाइट करे, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया या हिस्ट्री हो गया। यह सब सब्जेक्ट है जिसमें अच्छी खासी संख्या में बहाली हुई है TRE 1 में और TRE 2 में। तो यह लोग स्वाभाविक बात है जो 11-12 में ज्वाइन कर गए हों नीचे तो आएंगे नहीं, तो यह संख्या घटी है। साथ ही तो अब यह कितना आ जाएगा, अगर 30,000 भी घटा दीजिए तो 60,000 के करीब में आ जाता है। लेकिन 60,000 भी लोग इसमें नहीं फिलअप किए हैं फॉर्म। तो कितने लोग फिलअप किए हैं, तो बात करें अगर फॉर्म फिलअप करने की लगभग संख्या, तो 45,000 से 48,000 तक ही आपको 9-10 में SST में फॉर्म फिलअप हुआ है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि वैकेंसी TRE 3 1 महीना के अंदर आ गया था और बोला गया था कि सप्लीमेंट्री के तौर पे यह वैकेंसी आया है। तो बहुत लोग यह सोच के नहीं भरे कि TRE 4 हम लोग अच्छे से तैयारी करके देंगे। इसमें वही लोग पार्टिसिपेंट किए जो या तो DOB से छटे थे या आपको 1 आध 2 नंबर 3 नंबर से छटे थे। अब जिसका 10 नंबर कम था वैसे लोग इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट नहीं किए थे, इसीलिए यह संख्या 60,000 से घटकर 45 से 48,000 के करीब में आ गया, जो हम मैक्स टू मैक्स बता रहे हैं। तो यह सिचुएशन हर सब्जेक्ट में लागू हुआ है, वो मैथ में हो, साइंस में हो या अन्य हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, सभी में यह स्थिति लागू हुई है। तो चलिए पार्टिसिपेंट और बच्चे भी देख लिए। क्वेश्चन लेवल क्या था, तो क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन लेवल जो है आपको TGT SST का, यह इस बार पिछली बार की तुलना में TRE 2 की तुलना में लगभग हार्ड था। जी हाँ, हार्ड क्यों था, तो आप देखे होइएगा कि कोई भी बच्चा अगर प्रिपरेशन करता है तो उसको चूँकि डिटेल सिलेबस तो पता है नहीं, तो सिलेबस जानकारी के लिए वह पिछले साल का पूछा गया प्रश्न देखता है और उस अकॉर्डिंग तैयारी अपनी शुरू करता है। लेकिन हुआ क्या कि पिछली बार TRE 2 उठा के देखिए या TRE 1 उठा के देखिए, 9-10 में मॉडर्न हिस्ट्री से, वर्ल्ड हिस्ट्री से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि इस बार नहीं पूछा गया और उसी को आधार मान के बच्चे तैयारी कर रहे थे। जहाँ भी कहीं भी सेंटर से हमें अपडेट मिला, वहाँ सिर्फ जब बच्चे निकल रहे थे तो गाली देते हुए निकल रहे थे, बहुत बच्चे रोते हुए निकल रहे थे कि बताइए इस साल भी मेरा बर्बाद हुआ और पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से एक भी प्रश्न नहीं डाला गया था 9-10 SST में, और सिर्फ एंशिएंट और मेडाइवल से प्रश्न भर दिए गए थे। इसी तरह 6 to 8 में भी हुआ था SST के, खास करके हिस्ट्री वालों के साथ बहुत ज़्यादा स्थिति खराब देख रहे थे। इस बार तो TRE 3 में SST में खास करके हिस्ट्री और पॉलिटी वालों की लगी पड़ी है, तो इसलिए कट ऑफ आप लोग का SST का चौंकाने वाला मिल रहा है। मैंने 6 to 8 में भी बोला था कि चौंकाने वाला कट ऑफ होगा, और देखिए जनरल का 75 चला गया कट ऑफ SST का, जो कि अभी तक बहुत लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो यह चीज़ है, तो यह बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। और पेपर लेवल टफ था, कैंडिडेट कम थे, और सीट कितनी है तो सीट भी मैंने बता दिया है कि 1600 के करीब है, जो पिछली बार 1900 था। कुछ खास ज़्यादा अंतर नहीं है और 1-2 नंबर का उससे फ़र्क पड़ता है, हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अब एनालिसिस जो हमने किया है वह आप लोग देख लीजिए कि मैंने क्या क्या आधार मानकर पहले पिछली बार का कट ऑफ थोड़ा सा आप लोग, अच्छा चलिए वो तो हम नहीं लगा पाए हैं स्लाइड, SST का, ये मैथ साइंस का है, इस पर डिस्कस करेंगे बाद में। चलिए तो हम पहले यहाँ देख लेते हैं। टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 1600। SST में टोटल सीट कितना है, 1600। तो 1600 का जनरल अगर निकालते हैं 40% तो 640 होता है, और 640 में 35% महिलाओं का आरक्षण है, तो महिलाओं का सीट कितना दिया जाएगा 640 में, 224। तो 224 में अगर 640 में से घटा दिया जाता है
तो सीट बचेगा आपके पास 416 और 416 सीट पर ही आपको जनरल मेल का मेरिट तैयार होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि सब कुछ ठीक रहा रोस्टर में इस तरह सीटों का विभाजन हुआ तो, नहीं तो रोस्टर में अगर सीटों का विभाजन उल्टा सीधा हुआ या सीट घट बढ़ हुआ तो फिर हम जो अभी कटअप दे रहे हैं इसमें फिर उलट फुलट हो सकता है। जैसे 6 to 8 के मैथ साइंस में सीटों की कटौती की गई थी और उसके बाद जो कटअप में परिवर्तन हुआ था उस हिसाब से। तो इसलिए अभी जो सिनेरियो है रोस्टर का जो 40% पर बन कर आएगा तो कैसा होगा कटअप उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। फाइनल एक रोस्टर जब तक नहीं आएगा और सीट एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा किस कैटेगरी में कितना है, कैसे विभाजन किया गया है, तब तक कुछ एग्जैक्ट बताना मुश्किल है। लेकिन बात करें अगर हम लोग जो प्रेडिक्शन किए हैं उसी तरह अगर विभाजन होता है तब यह कैसा रहेगा कटअप देखिए। तो 416 सीट जो मेल को दिया जाना है, तो देखिए 85+ जो नंबर लाने वाले बच्चे, हालांकि बहुत कम 2 4 10 लोग ही देखने को मिले हैं अभी तक, जितने भी मैं अपने लाइव में देखा हूँ या टेलीग्राम पे दिखा हूँ या व्हाट्सएप पे कहीं भी देखा हूँ या मेरे संपर्क में भी जितने लोग हैं, मात्र देखा जाए तो मैं 20 ऐसे लोग को जानता हूँ जो 85+ है। तो 20 में ऐसे लोग हैं जो इन्हें मैं जानता भी हूँ पर्सनली, या इसमें से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मैं सुना हूँ, बल्कि उनसे डायरेक्ट हमारी बात नहीं होती है या जानता नहीं हूँ, लेकिन उनका नंबर ग्रुप में डिस्कस हुआ है तो जानता हूँ। तो 20 ऐसे लोग ही मिले हैं, लेकिन मैंने 20 भी नहीं 40 भी नहीं, मैंने ऐसी लोगों की संख्या मानी है 150। 85+ लोगों की संख्या 150 हो सकती है। तो 416 मेल सीट अगर 150 घटाइए तो उसमें फिर भी हमारे पास 216 सीट बचता है। और 216 सीट के बाद अब हमने नीचे आया, तो नीचे आने के बाद 84 पर मैंने 50 बच्चों को माना, 83 पर मैंने 75 बच्चों को माना, 82 पर 100 बच्चों को माना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे नंबर नीचे आएगा भीड़ बढ़ते जाएगी। तो 84 से 82 के बीच में बच्चे हमारे हो जाते हैं 225, और अभी हमारे पास सीट कितना बचा था 266, फिर भी हमारे पास शेष सीट कितना बचता है 41। तो 82 तक जो लोग भी हैं वह तो आराम से उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो अभी भी 41 सीट बचा है, तो 41 सीट बचने का मतलब हुआ कि 81 पर जो लोग हैं उन लोग में से भी 41 लोगों को चुना जाएगा। तो 41 लोग को चुनने का अर्थ यह हुआ कि 41 पर आपको टाई ब्रेकर लग सकता है। तो टाई ब्रेकर लगने का मतलब हुआ कि 41 में 81 पर जो लोग हैं, सॉरी 41 हम बोल रहे हैं, 81 पर जितने लोग हैं 81 नंबर लाए हैं उसमें से 41 लोग को चूज किया जाएगा, बाकी लोग टाई ब्रेकर में फंस जाएंगे। तो मैक्सिमम, हालांकि मैं यह मैक्सिमम मान के चल रहा हूं, मैं मिनिमम भी बताऊंगा कि मिनिमम कितना हो सकता है। तो मैक्स टू मैक्स 82 वालों का तो सिलेक्शन यहाँ श्योर हो रहा है। और लास्ट में मैं पूरा कैटेगरी का कटअप बता रहा हूँ, आप देख लीजिए पहले, उसके बाद देखिए। तो इस आधार पे कम से कम देखिए, ये तो मैक्स टू मैक्स 82 हो गया, और कम से कम क्या हो सकता है, तो कम से कम देखिए यहाँ पे देखिए 85+ अगर 150 नहीं मिले तो 100 कम से कम मान लेते हैं, 84 पर 40 मान लेते हैं, 83 पर 50 मान लेते हैं, 82 पर 80 मान लेते हैं, यह टोटल हो जाता है 270। 81 पर 80 मान लिया जाता है, 80 पर 100 मान लिया जाता है, तो हो जाता है 450। और हमें सीट चाहिए भरनी है 416, यानी कि 80 पर आकर कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा और 80 पर ही टाई ब्रेकर लगेगा। यह यूआर जनरल का मैं बात बता रहा हूँ। और देखिए यह जो कुछ फैक्टर है कटअप का वह मैंने लिखा है, जैसे बाहरी राज्य इसमें कम ही इन्वॉल्व हुए हैं, बदला हुआ पैटर्न है, कैंडिडेट नंबर है, पेपर जो ऊपर डिस्कस हो चुका है। तो इस सारे तथ्यों के आधार पे क्या कटअप हो सकता है, तो चलिए हम लोग एक बार कटअप देख लेते हैं फाइनली एसएसटी का। तो एसएसटी का कटअप आप लोग देखिए, यूआर की बात करें, और ध्यान रखिएगा दोस्त, यह मैं मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, यानी इससे कटअप नीचे रहेगी। अगर मैं मैक्स टू मैक्स 82 दे रहा हूँ तब 82 से 1% भी ऊपर जाने की उम्मीद ना के बराबर है। देखिए 80 से 82 यूआर का कटअप है। वहीं बात करें बीसी का तो 77 से 79,
और EWS का 75 से 77, EBC का 74 से 76, SC का 65 से 67, ST का 57 से 59, VI का 57 से 59, DD होता है जो डिजेबल के कैटेगरी में आते हैं 50 से 53, OH का 68 से 70, MD का 39 और फ्रीडम फाइटर का 58 से 60। वहीं अगर फीमेल की बात कर लीजिए तो जनरल फीमेल की 73 से 76 के बीच में है तो सेफ मानिए। अगर इसका मैक्सिमम ज़्यादा कोशिश कीजिएगा आप लोग लेकर चलने का, और सेफ मानिएगा अगर इसके आसपास हैं तो। अच्छा, BC फीमेल का 69 से 71, EWS फीमेल का भी सेम रहने की चांस है 69 से 71, और EBC फीमेल का 66 से 68। उसी तरह SC फीमेल 57 से 60, ST फीमेल 57 से 59 या 60 ही मानकर चल सकते हैं। तो यह आपको SST का कटअप रहा, और इतना अगर आपका है तो आप यह निश्चिंत मान के चलिए कि आपकी PDF में नाम जुड़ चुकी है, सिर्फ उसको पब्लिश होने की देरी है। तो यह मैक्स टू मैक्स कटअप था। मैथ साइंस का हम बात कर लेते हैं। मैथ साइंस में देखिए टोटल ऑफ सीट देखें तो 2030 सीट है मैथ साइंस में, जो कि मैंने ऊपर बताया था। उसका 40% निकालिएगा तो 812 होता है, और 812 का 35% अगर आप निकालते हैं तो 284.2 होता है, यानी कि 284 मान के चलिए। तो 812 में से 284 फीमेल का निकालिए तो 528 बॉयज होते हैं। तो 528 बॉयज हो रहे हैं। इसमें देखिएगा तो अगर हम 100 प्लस बच्चों की संख्या अगर 200 मान ले मैथ साइंस में, 99 प्लस 95 मान ले, 98 प्लस 100 मान ले, और 97 प्लस 105 मान ले, तो हमारे पास सीट भरती है 500 से सभी 28 सीट और भरना है। तो मान लेते हैं 28 सीट, ठीक है, इसी में कहीं एडजस्ट हो जाए, तब मैक्सिमम कट ऑफ आपका 57 तक जितने लोग होंगे उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, यानी टाई ब्रेकर भी नहीं फंसेगा 57 पर। टाई ब्रेकर आपको आकर 96 पर फंसेगा, 97 पर नहीं फंसेगा, यानी 97 मैक्सिमम कट ऑफ हो गया। अच्छा, कम से कम कितना जा सकता है? तो कम से कम अगर 100 प्लस 150 लोग माने, 99 प्लस 75, 98 75, 97 100, 96 90, 95 100, तो हमारे पास सीट भरता है कितना? 580। 95 तक आते आते, लेकिन हमको 528 ही सीट चाहिए, तो 95 पर टाई ब्रेकर लगेगा, यानी 95 पर कुछ लोग सिलेक्ट होंगे और बाकी लोग टाई ब्रेकर में छंटेंगे। तो यहाँ पे इसका कटअप क्या हो सकता है वह देख लीजिए। तो इसका कटअप मैक्स टू मैक्स बात करें तो 97, और मिनिमम बात करें तो 95। BC का 93 से 95, EWS 92 से 94, EBC 90 से 92, SC 65 से 67, ST 45 से 47, VI 39, DD 39, OH 75 से 77, और फ्रीडम फाइटर 62 से 64। फीमेल की बात करें तो यूआर फीमेल में 84 से 86, BC फीमेल 80 से 82, EWS फीमेल 80 82, EBC फीमेल 74 से 76, SC फीमेल 46 से 48, और ST फीमेल जो है 45 से 47। इतना यह फाइनल कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी, और इस रेंज में है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए। चलिए, यह था 2 सब्जेक्ट का, वीडियो लंबा हो गया है, तो किसी और सब्जेक्ट में अगर आप लोग का डिमांड रहा किसी और सब्जेक्ट का, तो एनालिसिस फुल एनालिसिस करके किसी और वीडियो को डालने का प्रयास करेंगे। तो किस सब्जेक्ट का चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर बहुत जल्द उसका हम बनाकर डालने का प्रयास करेंगे। आप लोग के अकॉर्डिंग क्या कटअप बन सकता है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह तो अपना अपना प्रेडिक्शन होता है। फाइनल कटअप तो मैं बार बार कहता हूँ कि आयोग का ही होता है। तो चलिए, आप हमारे चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।